अगर आज आपसे हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, जैसे कि पैसा, पहचान, तो क्या बचेगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? वही बचेगा जो असली हम हैं आज की डेट में, असली। ईगो यानी अहंकार, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास में है। बट कभी आपने ये सोचा है कि जो आपके अंदर ईगो है, जो आपके अंदर अहंकार है, जिस चीज़ को लेकर है, वो कुछ भी आपका नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आप ये सोचते होंगे कि ये चीज मैंने बनाई है, ये मेरा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी शरीर आपकी नहीं है दोस्त, तो कहाँ से आप सोच रहे हैं कि हर चीज आपका है? नथिंग इज परमानेंट। कभी सोचा है कि ईगो क्या है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ईगो आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से ईगो वो है जो हम कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो मेरे हिसाब से ईगो ये है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, इंसान ईगो में बोलता है। बट सच्चाई कभी सोची है आप लोगों ने कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंसान को जो उसका अहंकार है, जो उसका ईगो है, वो अंधा कर देता है। वो उसको बड़ ग्रोथ जो होती है उसकी, उसको रोक देता है। वो एक टाइम पे जो इसके अंदर ईगो आ जाता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, वहीं वो इंसान फँस जाता है अपने ईगो में, और उसकी ग्रोथ जो होनी होती है वो वहीं से रुक जाती है। जहाँ ईगो आता है, जहाँ इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, वहीं से जो रिश्ते होते हैं उसके टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो इंसान जो होता है वो एकदम अकेला रह जाता है। क्योंकि ईगो आ गया, उसने अपने परिवार से दूरी बनाई, उसने लोगों से कि भाई मैं ही बेटर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और बातचीत करना बंद कर दिया। और लास्ट में होता क्या है कि वो एक ऐसे लेवल पे चला जाता है अपने ईगो के कि उसके आसपास कोई नहीं रहता है, और वो इंसान रिश्ते खत्म कर देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, और लोगों से उसकी दूरियां बनती चली जाती हैं। तो ईगो जो है वो इंसान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस धरती पे आज की डेट में। चलिए आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी-सी कहानी से मैं बताता हूँ आपको। एक बहुत ही अमीर आदमी था, और उसके पास बहुत सारे धन-दौलत थे, गाड़ियाँ थी, घोड़े थे, और उसको बहुत ज़्यादा अपने पैसे-रुपए का घमंड था कि ये मैंने अपने अपने से क्रिएट किया है, ये सारी चीज़ें मेरी हैं एंड ऑल दैट। उसने उसने इतना अपने आप को बिज़ी कर लिया, लोगों से दूरियाँ बनाने स्टार्ट कर दी। उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग मेरे से बात करने के लायक नहीं हैं, आप लोगों की औकात नहीं है कि आप लोग मेरे साथ बैठें, मुझसे बातचीत करें। और लोग उससे दूरियाँ बनाते चले गए। उसके जो दोस्त मित्र यार थे वो उससे दूर चले गए। उसके जो रिश्ते थे वो उसके टूटने स्टार्ट हो गए। फिर एक टाइम जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कभी इस रेंज में नहीं चलता है। वो कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। वो प्रकृति का नियम है। मौसम जब एक जगह एक जैसा नहीं रहता है, तबीयत एक जैसी नहीं रहती है। तो इंसान की जो ग्रोथ है वो भी कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे। तो ये पोजीशन है, जिसने इस पोजीशन को संभाल लिया, फिर वो थोड़ा-सा ऊपर निकलता है। मतलब इस लेवल को उसने क्रॉस किया, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर जिसने इस लेवल से जाके फिर इस लेवल पे आके नहीं संभाला, तो वो नीचे चला जाएगा। ईगो आ जाएगा कि अरे मेरे पास बहुत कुछ है। तो उसके रिश्ते सारे टूट गए। उसके जो भी पावर्स थे, पैसे थे, वो भी उसके सारे खत्म हो गए। तो आफ्टर जब वो कंगाल हो गया, तो उसको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि जो मेरा ईगो था, जो मेरा अहंकार था, जो मेरी गाड़ी, घोड़े, पैसे-रुपए थे, यहाँ तक कि जो मेरे लोग अपने जुड़े हुए थे, वो मेरे पैसे की वजह से जुड़े हुए थे, वो सब आज मुझे छोड़ के चले गए। तो इससे हमें ये सीख मिली कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। इंसान के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जिस चीज़ को सोच रहा है कि वो उसका है ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी शरीर उसकी नहीं है, यहाँ तक कि उसका जो पहनावा-ओढ़ावा कपड़ा है वो भी एक दिन सब सब खत्म हो जाएगा। तो नथिंग इज़ परमानेंट। अब एक सवाल है कि आखिर परमानेंट है क्या?
जब सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, तो आखिर परमानेंट क्या है? तो अगर हम कह सकते हैं कि भाई पैसा परमानेंट है? नहीं। आपकी जो गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, वो परमानेंट है? नहीं। आपकी जो बॉडी है, आपका नाम है, क्या वो परमानेंट है? नहीं। कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्त, सब टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, नथिंग इज़ परमानेंट। बस 2 चीज़ें हैं परमानेंट, जो आपका नाम है और जो आपका व्यवहार है। आपका नाम और आपका व्यवहार, आपका कर्म, नाम भी नहीं परमानेंट है, आपका कर्म और आपका व्यवहार, बस यही 2 चीज़ें जो हैं वो परमानेंट है। आप नहीं रहेंगे तो आपके कर्मों से आपको याद किया जाएगा, आप नहीं रहेंगे तो आपके व्यवहार से आपको याद किया जाएगा। सिर्फ़ यही 2 चीज़ है जो इस धरती पे परमानेंट है, कि फलाँ थे जो अच्छा काम करके गए, अच्छा व्यवहार था उनका, उससे आपको लोग याद रखेंगे, बाकी सब कुछ जो है वो टेम्परेरी है। जिस चीज़ पे हम लोग आज घमंड करते हैं, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सुंदरता है, वो सब एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो किस बात का लोग घमंड करते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमें कैसा भेजा था? बिना कपड़े के, और बिना कपड़े के हम चले भी जाएँगे, तो कुछ भी नहीं बचने वाला। प्यार से रहिए, रिश्तों को बचाइए, समय दीजिए अपनों को, लोगों की बात का रिस्पेक्ट करिए, कोई बात कहता है तो उसको समझिए, सीखिए। कुछ परमानेंट नहीं है, ये कहते हैं हमने बनाया है, हमने ये किया है, कुछ नहीं है भाई, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। मतलब वो चीज़ें रह जाएँगी, हो सकता है बिल्डिंग रह जाए, बट इंसान खत्म हो गया तो गया ना, आपका तो रहा नहीं, अब किसी और का हो गया वो, किसी ने कब्ज़ा कर लिया उस पे। तो घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। याद रखना एक बात को, जब ईगो खत्म हो जाता है, जब इंसान के अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है, तब वो असली इंसान उसके अंदर का पैदा होता है। और जब वो सब चीज़ों को जान जाता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तब वो इंसान जो है वो अपने हर पल को सही तरीके से जीता है, अपने हर एक-एक मोमेंट को एन्जॉय करता है। क्योंकि वो जान चुका है कि नथिंग इज़ परमानेंट, मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ, हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो हर पल को जीने की कोशिश करता है। तो आप लोगों से भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने हर पल को जीने की कोशिश करिए। कौन-सा पल आपका है, कौन-सा पल आपका नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ा-सा भी सोचने पे मजबूर करे, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। उन तक शेयर करिएगा जो जिसको आप चाहते हैं कि वो इंसान अपने आप में निखर के आए और असली इंसान बने वो, उसको ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।